हाय आज जावास्क्रिप्ट स्टार्ट करने वाले ठीक है। जावास्क्रिप्ट इज़ बेसिकली बैक एंड लैंग्वेज ठीक है। अब तक हम लोगों ने HTML CSS बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस देखे हैं, सुने हैं उनके बारे में, बट जावास्क्रिप्ट इज़ अ डिफरेंट थिंग ठीक है। ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है विच इज़ मोस्टली यूज फॉर द वेब डेवलपमेंट और वेबसाइट्स ठीक है। ये किसी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में के काम नहीं आता है, बट बेसिकली इंटरैक्टिव और स्मार्ट वेबसाइट बनाने के काम आता है ठीक है। बेसिकली आज हम लोग जावास्क्रिप्ट का कुछ बेसिक्स और इसको कैसे रन करना है, कहाँ रन करना है, कैसे रन होता क्या है बेसिकली वो सब कुछ देखने वाले हैं ठीक है। दिस इज द फर्स्ट लेक्चर एंड लेट्स बिगिन। ओके, सो first of all, introduction about the JavaScript. So JavaScript is you can say that backend language which is used in the HTML प्रोग्रामिंग ठीक है। HTML प्रोग्रामिंग में हम लोग यूज़ करते हैं, और किस लिए यूज़ करते हैं, बिकॉज HTML में हम लोग को लॉजिकल पार्ट दिखाना है ठीक है। लॉजिकल पार्ट दिखाने के हम लोग एज एन जावास्क्रिप्ट यूज़ करते हैं, जिसको हम लोग JS भी बोलते हैं ठीक है। अब HTML को ज़रूरत क्यों पड़ी जावास्क्रिप्ट को, जस्ट बिकॉज कि HTML इज़ नॉट अ लॉजिकल लैंग्वेज, इट इज़ अ फ्रंट एंड लैंग्वेज। क्या है ये? फ्रंट एंड लैंग्वेज है ठीक है। फ्रंट एंड मतलब क्या कि जो तुम्हें दिखता है, जो कुछ भी तुम देख सकते हो, HTML CSS को मिला के बनता है, जो कुछ भी तुम लोग देख सकते हो अपने वेबसाइट के ऊपर, वो सब कुछ फ्रंट एंड कहलाता है। और अंदर ही अंदर जो होता रहता है, मतलब बैकग्राउंड प्रोसेसिंग ठीक है, सर्वर मैनेजमेंट हो गया, कोई एप्लीकेशन रन हो रहा है, कोई टास्क परफॉर्म हो रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं लॉजिकल पार्ट ठीक है। उसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं बैक एंड ठीक है। इसको हम लोग बैक एंड भी बोल सकते हैं ठीक है। और जो बैक एंड वाला डिपार्टमेंट है वो सिर्फ JS अकेला अकेला संभालता है ठीक है। तो बैक एंड में बहुत सारे लैंग्वेजेस होते हैं, JS हो गया, एक तुम लोग PHP भी लर्न कर सकते हो ठीक है, ये भी वेब में यूज़ होता है, एक तुम लोग पाइथन भी लर्न कर सकते हो ठीक है। तो ये सब बैक एंड को संभालने के काम आते हैं। तो तुम लोग को फ्रंट एंड और बैक एंड का मतलब समझ में आना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल जावास्क्रिप्ट सीखने से पहले तो फ्रंट एंड मैंने जैसे बताया, जो कुछ भी तुम्हें वेबसाइट पे दिखता है ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मुझे इमेज दिख रही है ठीक है, वो एक फ्रंट एंड क्या है, फ्रंट एंड ठीक है। यहाँ पे एक बटन है ठीक है, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, तो फ्रंट एंड जो कुछ भी तुम्हें दिख रहा है। अब इस बटन को दबाने के बाद ये इमेज चेंज होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? चेंज होनी चाहिए। तो इसके पीछे एक लॉजिकल बिहेवियर है, लॉजिकल प्रोसेस है, लॉजिकल प्रोग्रामिंग है, और वो सब प्रोग्रामिंग किस में आता है? हमारा जावास्क्रिप्ट में। किस में आता है? जावास्क्रिप्ट में। तो हम लोग जावास्क्रिप्ट इसलिए सीख रहे हैं कि सिर्फ वेबसाइट ना बने, वो एक इंटरैक्टिव एक स्मार्ट वेबसाइट बने ठीक है। अंदर ही अंदर अपने काम कर सके, वो हमें बना के यहाँ पे देना है, जिसकी वजह से हम लोग जावास्क्रिप्ट सीखने वाले हैं ठीक है। बेसिकली जावास्क्रिप्ट इज अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। क्या है वो? स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है ठीक है। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज आगे जाके देखो तुम लोग क्या होगा ठीक है। बट सिंपली समझ के चलो कि जावास्क्रिप्ट इज यूज फॉर बैक एंड डेवलपमेंट ऑफ एन वेबसाइट। हम लोग वेबसाइट एप्लीकेशन डेवलपमेंट सीख रहे हैं, तो वेब पे आप डेवलप करना है हमें, मतलब क्या? वेब ऐप जिसको हम लोग बोल सकते हैं ठीक है। वेबसाइट एप्लीकेशन डेवलपमेंट में जावास्क्रिप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बिकॉज सिर्फ इंटरैक्टिव और सिर्फ वेबसाइट्स बना लेना इज़ नॉट अ वर्क, उसको और इंटरैक्टिव बनाना ठीक है, उसको रेस्पॉन्सिव बनाना इज़ ऑल्सो अ थिंग दैट वी नीड टू वर्क ऑन इट ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं ठीक है। आई थिंक जावास्क्रिप्ट का सिंपल फैक्ट समझा होगा कि क्या होता है जावास्क्रिप्ट ठीक है। तुम लोग को भी अगर जावास्क्रिप्ट अपने PC या फिर कंप्यूटर में रन करना है, तो बेसिक सा काम है, तुम्हें में VS को डाउनलोड करना है ठीक है। आफ्टर डाउनलोडिंग VS को तो दो तरीके, या तो तुम लोग Node.js की हेल्प लेके करो, या तो सिंपली ऐसे भी कर सकते हो। कैसे करना है तुम्हें? सिंपली तुम्हें क्या करना है, मैं इसको हटा देता हूँ। तो सिंपली तुम्हें क्या करना है कि HTML5 का सिंटैक्स लेना है ठीक है। HTML5 का मैंने सिंटैक्स उठा लिया एज इट इज़, तुम्हें भी कॉपी पेस्ट कर लेना है ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे स्क्रिप्ट लिखता हूँ। क्या लिखता हूँ? स्क्रिप्ट नाम का टैग आता है, स्क्रिप्ट में लिखता हूँ ठीक है। स्क्रिप्ट नाम का टैग आ गया, इसके अंदर तुम्हारा पूरा जावास्क्रिप्ट का कंटेंट यहाँ पे रन हुआ ठीक है। चाहिए तो तुम लोग इसको, अभी मैंने जैसे बताया था कि CSS को एम्बेड करने का भी एक तरीका होता है ठीक है। HTML को भी HTML में हम लोग CSS एम्बेड करके भी चला सकते हैं, और दूसरी स्टाइल शीट लेके भी चला सकते हैं ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि जावास्क्रिप्ट को भी ऐसे ही करें। जावास्क्रिप्ट को भी रन करने के दो तरीके हैं एक वेबसाइट पे, या तो अंदर एम्बेड करके चलाओ स्क्रिप्ट का यूज़ करके ठीक है। स्टाइल स्क्रिप्ट हम लोग CSS के लिए यूज़ करते थे, स्क्रिप्ट हम लोग क्या किस लिए यूज़ करेंगे? जावास्क्रिप्ट के लिए ठीक है। यहाँ पे हम लोग पूरी जावास्क्रिप्ट की कोड लिख सकते हैं, और यहाँ पे हमारा टर्मिनल में उसका आउटपुट आएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक कोड लिख के बताता हूँ तुम लोग को। लेट सपोज मैं वेरिएबल लेता हूँ A ठीक है, और एक वेरिएबल लेता हूँ कुछ और आ गया, वेरिएबल लेता हूँ A ठीक है, और एक वेरिएबल लेता हूँ जिसका नाम होगा मेरा var B ठीक है। अब A की वैल्यू और B की वैल्यू मैं 10 दे देता हूँ। A की वैल्यू 10 देता हूँ, B की वैल्यू देता हूँ 20 ठीक है। B की वैल्यू मैं 20 दे दिया ठीक है। ओके,
अब मैं चाहता हूँ ए और बी की वैल्यू को प्लस होके मेरे को डॉक्यूमेंट पे आउटपुट आए, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल सा डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखूँगा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है, राइट, ओके। और ए और बी है हमारा ए प्लस बी, ठीक है। तो ये हमारा शो कर दिया, दैट इज 30, यू कैन सी कि 30 हमारा आउटपुट आ चुका है। सो दैट्स हाउ वी कैन क्रिएट, वी कैन रन दी जावास्क्रिप्ट डॉक्यूमेंट और जावास्क्रिप्ट कोड इनटू आर वेब एडिटर और कोड एडिटर वट एवर यू से, ठीक है। सो ये बेसिक सा सिंटैक्स चाहिए तो तुम लोग अलग से इसका स्क्रिप्ट भी बना के लिख सकते हो। उसके लिए क्या करोगे, तुम लोग फाइल्स में जाओगे, ठीक है, न्यू फोल्डर में यहाँ पे क्लिक करोगे। न्यू फोल्डर में जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पे तुम्हें लिखना है मेन डॉट JS। JS इज वॉट, एक्सटेंशन का टाइप। हम लोग CSS कैस्केडिंग स्टाइल शीट यूज़ करते थे, यहाँ पे JS यूज़ करेंगे जावास्क्रिप्ट, ठीक है। ओपन करो, ठीक है, जावास्क्रिप्ट यहाँ पे ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे इसको रन करना है तो व्हाट आई विल डू, यहाँ पे कुछ मैं सेम वही कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ कोड, जो हमारा कोड है ये मैंने सेम कॉपी किया, कट किया, ठीक है, इसके अंदर पेस्ट किया, ठीक, दैट्स वेरी इजी। इसको मैं सेव करता हूँ, वेरिएबल ए टैब टैब, नेक्स्ट राइट। मैं क्या करूँगा, अब इसको इसमें कॉल करना है, ठीक है। तो मैं स्क्रिप्ट का यूज़ करूँगा, स्क्रिप्ट SRC का यूज़ करूँगा उसको कॉल करने के लिए। उसको हमेशा से ऊपर कॉल करते हैं, तो स्क्रिप्ट SRC क्या है हमारा, मेन डॉट JS, ठीक है। तो देखोगे जैसे मेन डॉट JS लिखूँगा, इसको रिलोड करूँगा, फिर से हमारा आउटपुट आ जाएगा। मेन डॉट JS को मैं हटा देता हूँ इधर से, कमेंट आउट कर देता हूँ, तो आउटपुट फिर से तुम्हारा चला जाएगा। फिर से लगा दूँ तो आउटपुट आ जाएगा, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी कैन create or you can run the JS command or JS sheet into your, you can say that HTML integrated also, and you can just create a new file and put all your JavaScript there, okay। so बहुत ज़्यादा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, आई थिंक इतना समझा होगा। बस इसमें आज के टाइम बस इसका थोड़ा बहुत ओवरव्यू लेंगे, सो दैट आगे चल के हमारे लिए कुछ सिंपल हो जाए, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पे। सो इंट्रोडक्शन तो आई थिंक मैंने दे दिया है, ठीक है। अब कुछ मैं क्लाइंट साइड एंड सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग के बारे में बताना चाहूँगा तुम्हें क्या होता है, ठीक है। सो क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग एंड सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग मुझे बताने के लिए एक सिंपल सा एग्जांपल मेरे को लेना पड़ेगा। मैंने इमेज मैप समझाया था तुम लोग को, ठीक है। इमेज मैप और क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग का बहुत ज़्यादा मेल जोल होता है, लेना देना है, ठीक है। तो क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग एंड सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग हम लोग देखने वाले हैं, ओके। सो बेसिकली क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग क्या होता है कि हम लोग जो कुछ भी यूज़ करने वाले हैं अपने सोर्स कोड में, ठीक है, वो विजिबल होता है यूज़र को, ठीक है। तो क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग मतलब क्या कि जो क्लाइंट है, हम लोग क्लाइंट है, ठीक है, हम लोग कोई भी वेबसाइट पे विजिट कर रहे हैं, ठीक है, उसके अंदर जो स्क्रिप्टिंग यूज़ हुआ है जो हम तक ही रहता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक बटन दबाया यहाँ पर, ठीक है, बटन प्रेस किया तो इस पेज पे रिडायरेक्ट हो गया, तो एक क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग क्या है, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग। इसमें सर्वर का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। लेकिन सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग में क्या होता है कि एक हमारे पास वेब पेज है, हम लोग ने बटन दबाया और जो रिस्पॉन्स आ रहा है वो वेबसाइट और सर्वर से आ रहा है। कहाँ से आ रहा है, सर्वर से। यहाँ पे सर्वर का कोई लेना देना नहीं था, ठीक है। सर्वर मतलब क्या कि डाटाबेस सर्वर, क्या है, डाटाबेस सर्वर। मान के चलो कि तुम्हारे पास लॉगिन और आईडी और पासवर्ड है, तुम किसी फॉर्म में लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालते हो, तो क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग नहीं हो, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग है, ठीक है। और एक चीज़ हो जाता है कि तुम लोग सिंपल सा एक वेब पेज विजिट करते हो, उधर जाके अपना बोल सकते हो कि पिक्चर्स देखते हो या फिर वीडियोस देखते हो, तो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग नहीं हो, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग। जो कुछ सर्च करोगे वो कुछ तुम्हें सब कुछ मिलेगा, ठीक है। तो क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग मतलब क्या कि तुम्हें सर्वर से कोई लेना देना नहीं रहेगा, वहाँ पे तुम्हारा रिस्पॉन्सेज स्टोर नहीं होते। लेकिन सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग वो होता है कि जो तुम्हारा वेबसाइट है और सर्वर है, दोनों स्क्रिप्टिंग से जुड़े हुए हैं, तुम्हारा डाटा पूरा सर्वर में स्टोर होता है और उससे तुम लोग एक्सेस करते हो अपने वेबसाइट पे। सो दैट्स द बेसिक सिंटैक्स और बेसिक थिंग अबाउट द सर्वर एंड क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग। इसमें एक चीज़ ये है कि तुम लोग को अगर मैं बताऊं तो वेबसाइट, ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट क्लियर ऑल दिस थिंग, ओके। तो क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग क्या होता है कि इसका जो सोर्स कोड होता है वो विजिबल होता है यूज़र को, ठीक है। इसका सोर्स कोड क्या होता है, विजिबल होता है यूज़र को, यूज़र देख सकता है कि तुमने क्या कोड लिखा है उसके अंदर, ठीक है, क्या कोड यूज़ किया है, ठीक है। और वही सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग में ऐसा कुछ नहीं होता, बिकॉज वो सब कुछ सर्वर में स्टोर रहता है, ठीक है, सब कुछ सर्वर में स्टोर्ड रहता है, तो जिसकी वजह से हमें कुछ पता नहीं चलता कि ये डाटा फाइल्स कहाँ से आ रही हैं। तो दिस इज व्हाट सोर्स कोड इज नॉट विजिबल टू द यूज़र बिकॉज इट्स आउटपुट ऑफ सर्वर साइड इज नॉट एन HTML इमेज, ठीक है।
तो HTML इमेज में जो भी आउटपुट आता है वो सर्वर का आउटपुट रहता है। किसका आउटपुट रहता है? सर्वर का, ठीक है। वही हमारा क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग में जो HTML में आउटपुट आता है वो सिर्फ HTML का ही आउटपुट रहता है, ना कि सर्वर का, ठीक है। समझो बात को। एक कंडीशन ये है, मेरे पास एक सर्वर है, ठीक है, और एक है वेब पेज। यहाँ पे भी एक सर्वर है, एक है वेब पेज, ठीक है। तो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग में क्या होता है कि सब कुछ जो टास्क परफॉर्म होता है वो सब कुछ सर्वर में होता है, और जिसका जो भी आउटपुट आता है उसको हम लोग रिफ्लेक्ट करते हैं वेबसाइट पे। किस पे रिफ्लेक्ट करते हैं? वेबसाइट पे। इसको हम बोलते हैं सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग। लेकिन क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग में सर्वर का कोई लेना देना नहीं रहता है। जो तुम लोग वेबसाइट पे परफॉर्म करोगे वही तुम्हारा वहीं पे आउटपुट शो कर देगा, ठीक है। ना तो वो सर्वर को पता चलेगा, ना ही मुझे। दैट्स इट। सिंपल सा है, बेसिक सा फॉर्म है कि सर्वर साइड और क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग क्या होता है, ठीक है। और इसको डीप में जानेंगे। इट मीन्स द फंक्शन इट प्रोवाइड्स द रिक्वेस्टेड आउटपुट टू द एंड यूजर, ठीक है। इट मेन फंक्शन प्रोवाइड द रिक्वेस्टेड आउटपुट टू द एंड यूजर। मतलब क्या कि जो तुम लोग वेबसाइट यूज़ करते हो क्लाइंट साइड में, जो कुछ भी तुम लोग फंक्शन परफॉर्म करोगे वेबसाइट को, वहीं के वहीं उसका आउटपुट दे देगा। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। इट्स प्राइमरी फंक्शन इज टू मैनिपुलेट एंड प्रोवाइड द एक्सेस ऑफ रिस्पेक्टिव डाटाबेस एज पर द रिक्वेस्ट। यहाँ पे ऐसा होता है कि सर्वर में एक डाटाबेस स्टोर है, ठीक है, और तुम लोग वेबसाइट के थ्रू उसको यू कैन से दैट एक्सेस कर रहे हो। क्या कर रहे हो? एक्सेस कर रहे हो। तो इट्स अ फंक्शन ऑफ मैनिपुलेटिंग एंड प्रोवाइडिंग द एक्सेस। क्या है? एक्सेस टू रिस्पेक्टिव डाटाबेस एज पर द रिक्वेस्ट, ठीक है। तो जहाँ पे डाटाबेस की बात आई वहाँ पे सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग ज़्यादातर काम में आता है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। इट्स यूजली डिपेंड्स अपॉन ब्राउजर एंड इट्स वर्जन। जो हमारा क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग होता है वो डिपेंड कर जाता है ब्राउजर और इट्स वर्जन पे। क्यों? बिकॉज जो तुम्हारा HTML है वहीं पे परफॉर्म हो रहा है, वहीं पे आउटपुट दे रहा है। तो अगर वेब ब्राउजर में कोई प्रॉब्लम रही तो तुम्हारा आउटपुट सही नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग में ऐसा कुछ भी नहीं होता, बिकॉज क्योंकि पूरा का पूरा उसका जो ऑपरेशन है वो सर्वर में स्टोर रहता है। तो किसी भी में आउटपुट में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। क्यों नहीं आने वाली? बिकॉज सारा का सारा फंक्शन, सारे की सारी प्रोसेस कहाँ पे हो रहे हैं? सर्वर में हो रहे हैं, ठीक है। तो सर्वर में रहेंगे तो फिर ब्राउजर तुम लोग कोई भी यूज़ करो, तुम्हें सिर्फ आउटपुट ही दिखाना। क्या दिखाना है? आउटपुट, ठीक है। So in this any server technology can be used. It does not depend upon the client that which browser is the client is using. So simple सा fact है, okay. इतना कुछ complicated नहीं है इसमें server side and client side scripting में, ठीक है। It runs on user computer, it runs on server. जैसे मैंने बताया कि जो क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग रहता है वो यूजर के कंप्यूटर में रन होता है, और जो हमारा सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग रहता है वो हमारे सर्वर में रन होता है। सिंपल सी बात है। देयर आर मेनी एडवांटेजेस लाइक दिस हैज अ फास्टर रिस्पॉन्स टाइम, मोर इंटरैक्टिव एप्लीकेशन, ठीक है सर। अगर हम लोग क्लाइंट साइड की बात करें तो ये इसका रिस्पॉन्स टाइम बहुत कम रहता है, इसका मिनिमम रहता है। क्यों मिनिमम रहता है? बिकॉज इसको सर्वर से कोई लेना देना नहीं होता है। ट्रैफिक वगैरह, जैसे रिजल्ट आया था, ठीक है, तो रिजल्ट अगर तुम्हारे वेबसाइट में वेब डॉक्यूमेंट में स्टोर होता है तुरंत फटाफट तुम्हें पता चल जाता है, ठीक है। लेकिन इतना डिले क्यों हुआ? बिकॉज एक सर्वर पे बहुत सारे लोग टूट पड़ रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे डिले टाइम हमारा बढ़ जाता है। सो द प्राइमरी एडवांटेज इज एबिलिटी टू हाईली कस्टमाइज रिस्पॉन्स रिक्वायरमेंट्स एक्सेस एंड राइट बेस्ड ऑन यूजर, ठीक है। तो इसका एडवांटेज ये है कि जो हमारा क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग, इसका एडवांटेज है कि ज़्यादा तेज़ रहता है, लेकिन ये तुम तक ही रहेगा। ज़्यादा लोग को नहीं पता चलेगा कि हाँ तुम्हारा वेबसाइट है, तुम्हारा ही सिर्फ रिजल्ट बता के देगा। लेकिन जो सर्वर है उसका क्या है? एक्सेस की क्राइटेरिया बढ़ जाती है। एक सर्वर से हम लोग 1000 पीपल्स को कनेक्ट कर सकते हैं। किससे? 1000 पीपल, 1000 कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर सकते हैं, जिसकी वजह से इसकी एक्सेसिबिलिटी हमेशा से, और रिस्पॉन्स भले ही कम रहे लेकिन एक्सेसिबिलिटी बढ़ जाती है। एक्सेस राइट्स क्या हो जाते हैं? बढ़ जाते हैं, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इट्स मीन्स, ओके। इट डज नॉट प्रोवाइड एनी सिक्योरिटी फॉर द डाटा, ठीक है। इफ़ यू आर यूजिंग अ क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग, कौन सा? क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग, उसमें तुम्हारा सिंपल सा HTML डॉक्यूमेंट रहता है, इसकी वजह से उसमें कोई सिक्योरिटी नहीं होती। क्या नहीं होती? सिक्योरिटी नहीं होती। लेकिन तुम्हारे एक डाटाबेस में, ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी रहती है, सो दैट वहाँ पे डाटा मैनिपुलेशन, डाटा इन्फ्लेशन, डाटा यू कैन से दैट डाटा माइनिंग का वगैरह का काम नहीं होता, सो दैट तुम्हारा जो भी डाटा रहता है वो सिक्योर रहता है। फॉर एग्जाम्पल किसी अदर बच्चे का रिजल्ट कोई अदर बच्चे को नहीं मिल सकता, ठीक है। सो दिस इज व्हाट द सिक्योरिटी ऑफ डाटा इनटू द वेब सर्वर, ओके। Now it is technique used in web development in which the scripts run on the client browser. जैसे मैंने बताया कि क्लाइंट साइड में जो तुम्हारा स्क्रिप्ट है वो तुम्हारे कंप्यूटर में ही रन करेगा, ना ही कहीं और, ठीक है। लेकिन जो तुम्हारा सर्वर साइड है उसमें जो तुम्हारा स्क्रिप्ट है वो सर्वर्स में रन करेगा। किसमें? सर्वर्स में, ठीक है। सो दैट वाज आई वांट टू से। और इसको इसमें जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज़ होते हैं वो HTML हो गया, जावास्क्रिप्ट हो गया, CSS हो गया, यूज़ होती है किसमें? हमारे क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग में।
वही सर्वर साइड स्क्रिप्ट में तुम्हारा PHP हो गया, पाइथन हो गया, जावा हो गया, रूबी हो गया, ये सब यूज़ होते हैं, ठीक है। ये सब के बारे में, पाइथन के बारे में, PHP के बारे में आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो इसको ज़्यादा कुछ इतना समझ के चलो कि क्लाइंट साइड एंड सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग क्या होता है। बस छोटा सा एक्सप्लेनेशन, इसके नोट्स ले सकते हो तुम लोग, हाँ ऑफ कोर्स काम आएंगे, नो डाउट। ओके, आगे चलते हैं। अब थोड़ा बहुत प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट, ठीक है। तो बेसिकली जावास्क्रिप्ट भी हमारे C++ जैसा ही है, सब कुछ वही है, ठीक है। अगर C अच्छे से समझा होगा, C++ भी अच्छे से समझा होगा, तो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि उससे रिलेट करके मैं इसको भी समझा दूँ, ठीक है। तो बेसिक सा कंसेप्ट है कि कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो उसमें वेरिएबल्स का होना लाजमी है, ठीक है। तो यहाँ पे भी वेरिएबल्स हैं। इसका तरीका बस सिंपल सा है, जैसे हम लोग int a लेते थे C में, ठीक है, int b लेते थे, ठीक है, 4 C लेते थे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को डिक्लेयर करने की बात ज़रूरत पड़ती थी कि हाँ तुम्हारा जो वेरिएबल है वो कैसा है, लेकिन इसमें डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल सा कोई भी कुछ भी तुम लोग लेना चाहो तो सिंपल सा क्या लोगे, वार वेरिएबल का नेम, मेरा कुछ नेम दे देता हूँ मैं, नेम, ठीक है, और उसकी वैल्यू 8, ठीक है। तो इसको हम लोग करके देखेंगे सीधा, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया हम लोग को स्क्रिप्ट का यूज़ करना है अपने कहीं पे भी अपने लाइक HTML टैग के अंदर, ठीक है। तो मैं स्क्रिप्ट का डायलॉग हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है। और यहाँ पे मैं बॉडी टैग के अंदर स्क्रिप्ट यूज़ कर रहा हूँ, स्क्रिप्ट, ठीक है। स्क्रिप्ट SR से नहीं, स्क्रिप्ट से लेना है, ठीक है, स्क्रिप्ट। ओके, स्क्रिप्ट ले लिया। अब इसके अंदर मैं चाहता हूँ कि एक वेरिएबल बनाऊँ ए, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ, ओके कुछ और बन गया है, वेरिएबल ए बना, ठीक। अब मैं चाहता हूँ कि वेरिएबल बी बनाऊँ, वार बी, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ एक वेरिएबल सी बनाऊँ, वार सी, ठीक है, वार सी। ओके, नाउ व्हाट आई विल डू कि मैं चाहता हूँ कि ए में मेरा नाम स्टोर हो, ठीक है, ए में मेरा नाम और मेन नेम स्टोर हो, जैसे विकास, ठीक है। और बी में मैं चाहता हूँ कि मेरा सरनेम स्टोर क्या हो, सरनेम स्टोर, सो आई विल राइट सिंह, ठीक है। और सी में क्या चाहता हूँ कि मेरा दोनों का कॉम्बो होके स्टोर हो, तो मैं यहाँ पे इसको बोल सकता हूँ कि ए प्लस बी, नो डाउट सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि प्रिंट कर दे दे, क्या कर दे दे, प्रिंट, ठीक है। तो कैसे करोगे इसको, सिंपल सा मैं H1 टैग ले लेता हूँ, H1 टैग तो इसमें नहीं आएगा, हाँ इसी में लेने हैं, ठीक है। तो हम लोग को एक सिंपल सा अगर उसमें आउटपुट शो करना है, क्या करना है, आउटपुट शो। हम लोग सी में, C++ में आउटपुट शो करने के लिए क्या करते थे, अगर तुम लोग रिकॉल करोगे तो सी में हम लोग प्रिंट एफ करते थे, क्या करते थे, प्रिंट एफ, ठीक है। और उसके अंदर कोड एंड उसको प्रिंट कर देते थे। C++ में हम लोग सी आउट यूज़ करते थे, ठीक है, सी आउट डबल, तो जो कुछ भी तुम्हें आउटपुट देना है फिर एंडल, दैट्स इट, ठीक है। तो ये बेसिक सा सिंटेक्स था। बट अगर हम तुम्हें स्क्रिप्टिंग जावास्क्रिप्ट में करना है तो तुम्हें डॉक्यूमेंट, क्या, डॉक्यूमेंट डॉट, ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट का यूज़ करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और फिर कोड, और यहाँ पे तुम्हें जो कुछ भी आउटपुट शो करना है वो तुम लोग लिख सकते हो। क्या लिखोगे, डॉक्यूमेंट नो स्पेस डॉट राइट, ठीक, डॉट राइट, फिर ये कर्ली ब्रेसेस, ठीक है, कर्ली ब्रेसेस नहीं, ब्रेसेस है, ठीक है, कोटेशन, ठीक है। कोटेशन क्यों, अगर तुम्हें कुछ स्टोर करना है, मान के चलो मैं हेलो वर्ल्ड स्टोर कर रहा हूँ, हेलो वर्ल्ड शो कर रहा हूँ, ठीक है, हेलो वर्ल्ड, ठीक है, दैट्स इट, ये तुम्हारा प्रिंट हो जाएगा। इसको करके देखेंगे हम लोग, नो डाउट। ओके, तो मैं चाहता हूँ सबसे पहले मेरा एक चीज़ स्टोर हो, क्या, कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट योर फुल नेम इज, योर फुल नेम, देखो जैसे जैसे मैं लिखते जाता हूँ वैसे वैसे शो होते जा रहे हैं, नेम इज, ठीक है। और मैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है। और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ सी, क्या लिख देता हूँ, सी, ठीक है। तो यू कैन सी दैट सी ने अपना कमाल दिखा दिया है, ठीक है। यहाँ पे तुम लोग को शो करके आ गए, द योर फुल नेम इज़ विकास सिंह, योर फुल नेम इज़ विकास सिंह, ठीक है। तो सिंपल सा चीज़ है कि तुम्हें वेरिएबल्स कैसे बनाने। अब कोई भी तुम लोग वेरिएबल बना सकते हो, ठीक है। INT भी बनाना है तो तुम्हें वार का यूज़ करना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग बनाया तभी भी मैंने वार का यूज़ किया, बस तुम्हें इतना ध्यान रखना है, अगर तुम लोग स्ट्रिंग यूज़ कर रहे हो तो उसको कोटेशन में डालना मत भूलना, कोटेशन में डालना मत भूलना, वरना कोटेशन में डालोगे, नहीं डालोगे तो तुम्हें नंबर जैसा वो शो करके देगा, किसके जैसा, नंबर जैसा, ठीक है। कैसे करके देखते हैं हम लोग, ठीक है, बी प्रैक्टिकल, ओके, करके देखेंगे। मैं यहाँ पे कोटेशन हटा देता हूँ, ठीक है। अब देखोगे जो आउटपुट रहेगा तुम्हें आएगा ही नहीं सी का, क्यों नहीं आएगा, बिकॉज यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई, बिकॉज ये जो है
ये हम लोगों ने एक कैरेक्टर वैल्यू और एक स्ट्रिंग वैल्यू जिसको मैंने कोटेशन नहीं दी है, चलो इसको फिर से कोटेशन दे देता हूँ, फिर से हमारा आउटपुट आ चुका है, ठीक है। सो दैट वाज आई ट्राइंग टू से यू दैट वेरिएबल्स कैसे बनाते हैं। कोई भी वेरिएबल बनाना हो तो सिंपल सा वार लिखना है, क्या लिखना है, वार, ठीक है। चाहे वो आईएनटी हो, फ्लोट हो, नेगेटिव नंबर हो, इंटीजर हो, स्ट्रिंग हो, ठीक है, उसके हिसाब से मैं 10 लिख सकता हूँ इधर, 10.5 लिख सकता हूँ इधर, ठीक है। वार मैंने मान के चलो डी बना दिया, ठीक है, 10.5, ओके, ये भी लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। और एक और चीज़ लिख सकता हूँ, ठीक है, ये तो हमारा इंटीजर वैल्यू हो गया, ये हमारा फ्लोट वैल्यू हो गया। फ्लोट वैल्यू को भी आउटपुट दे सकता हूँ मैं, कैसे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है, फ्लोट वैल्यू क्या है हमारा डी है, तो देखोगे 10.5 यहाँ पे प्रिंट होके आ चुका है, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी कैन क्रिएट द वेरिएबल्स इन जावास्क्रिप्ट। आई थिंक जावास्क्रिप्ट का वेरिएबल तुम्हें समझा होगा। एक होता है वेरिएबल जो वेरी करते रहता है, एक होता है कांस्टेंट वेरिएबल। क्या, कांस्टेंट वेरिएबल जो वेरी नहीं करता है। वेरिएबल का मतलब ही होता है वेरी करने वाला। तो कांस्टेंट वेरिएबल कैसे बना सकते हो तुम? सिंपल सा तुम्हें यूज करना है कॉन्स्ट का। किसका, कॉन्स्ट का। अब मैं यहाँ पे पाई की वैल्यू दे देता हूँ, पी आई विल बी इक्वल टू 14.2, ठीक है। तो 14.2 या फिर कुछ भी हो, यहाँ पे मान के चलो पाई की वैल्यू 3.14 होता है, 3.14 होता है, ठीक है। सो दिस इज, अब दे हमारा, ये हमारा पाई की वैल्यू मैंने डाल दिया, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे एक रेड आई भी डाल दूँ, ठीक है। मैं वार रेड, ठीक है, और इसमें कुछ 20 डाल देता हूँ, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि पाई आर स्क्वायर मतलब हमारा सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल निकल के आ जाए, ठीक है। उसमें डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखता हूँ, ठीक है। इसके अंदर मैं क्या चाहता हूँ, पाई आर स्क्वायर आए, ठीक है। उसमें पाई लिखूंगा पहले, ये पी आई, ठीक है। अब इनटू पाई इनटू रेडी, ठीक है, इनटू रेड आई, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर हमारा आ चुका है, ठीक है। अब मैं इसको शो करने के लिए क्या करूँगा, पाई हो गया, रेडी हो गया, रेडी, हाँ इसको तुम लोग ऐसे शो नहीं कर सकते बिकॉज ये ज़्यादा ही बड़ा मैथमेटिकल ऑपरेशन हो जाए। मैं इसको कट कर देता हूँ और एक और यहाँ पे वेरिएबल बनाता हूँ रिजल्ट करके। क्या, रिजल्ट करके, या फिर मैं सीधा एरिया करके बनाता हूँ, एरिया, वार एरिया, ठीक है। सो वार एरिया, ठीक है, इज इक्वल टू ये, ओके। अब आएगा नो डाउट, ठीक है। अब मैं एरिया को आउटपुट करूँ तो हमारा रिजल्ट आएगा। तो मैं एरिया को आउटपुट किया तो देखोगे यहाँ पे रिजल्ट आया है। मैं 10 को डी वाले को पहले तो हटा देता हूँ, हटा नहीं देता हूँ, यहाँ पे ब्रेक टैग यूज़ करता हूँ, ठीक है। इसके अंदर तुम लोग HTML टैग यूज़ कर सकते हो, कैसे, ये और VR, ठीक है। और इसको सब कुछ तुम्हें डालना है कोटेशंस में। सो आई जस्ट राइट इट इन कोटेशंस, दैट्स इट। फिर देखोगे BR का मतलब ब्रेक होता है और जो हमारा वैल्यू वो नीचे होके आ चुका है, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी कैन डू इट। देखिए यहाँ पे 13.14 था, उसको 20 से मल्टीप्लाई किया तो तुम्हारा 1256, तो हमारा एरिया निकल के आया है। तो वेरिएबल्स बनाना, कांस्टेंट वेरिएबल बनाना तुम्हें समझ गया होगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कांस्टेंट वेरिएबल ये बना के दिखाया तुम्हें कि कांस्टेंट वेरिएबल कैसे बनता है। कांस्टेंट वेरिएबल मैंने बताया कि वो वेरी ना करे, वो वेरी ना करे। ये हमारा जो वेरिएबल है वो कभी वेरी नहीं करेगा, चाहे तुम लोग इसकी कभी भी वैल्यू निकाल दो। जो पहली वैल्यू है वही के वही रहेगी, चाहे फिर से तुम लोग पाई लिख के 2.14 लिख दोगे तो तुम्हारा वैल्यू वो चेंज नहीं होगा बिकॉज ये कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट, ठीक है। आई थिंक तुम्हें ये समझा होगा, ओके। ज़्यादा इसमें ब्रीफ में नहीं जाएंगे आज के दिन, बस सिंपल सा छोटा छोटा ऊपर के टॉपिक जान लेते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो डाटा टाइप से जो हमारा जावास्क्रिप्ट सपोर्ट करता है वो कुछ स्ट्रिंग हो गए, नंबर हो गए, बिग आईएनटी हो गया, बुलियन हो गया, ठीक है, अनडिफाइंड हो गया, नल हो गया, नल वैल्यू हो गया, ठीक है, सिंबल्स हो गए और ऑब्जेक्ट्स हो गए, ठीक है। ऑब्जेक्ट में क्या क्या, एक एरे ले सकता है वो, एक ऑब्जेक्ट ले सकता है, ठीक है, एक एरे ले सकता है, एक डेट ले सकता है। तो ये सब नोट्स हैं जो तुम्हें अपने नोटबुक में लिख लेनी है, हमेशा से याद रखनी है। और एग्जाम में पूछ दिया कि 8 जो तुम्हारे डाटा टाइप्स हैं, ठीक है, जो जावास्क्रिप्ट सपोर्ट करता है, तुम्हें वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, सिंपल से सबका सब छाप देना है, ओके। या छाप देना है। नेक्स्ट चलते हैं, स्टेटमेंट्स एंड कमेंट्स, ओके। सो बेसिकली स्टेटमेंट और कमेंट होता क्या है, तो हर एक लाइन हम लोग को स्टेटमेंट कहलाता है। हम लोग ने बेसिक इतना पढ़ा है प्रोग्रामिंग में, तो हर एक लाइन हमारा क्या कहलाएगा, स्टेटमेंट। उसको कमेंट करना है तो जैसे हम लोग सी में करते थे, डबल स्लैश हो गया एक कमेंट, ठीक है, या तो कमेंट कंट्रोल प्लस स्लैश अनकमेंट, कंट्रोल प्लस स्लैश कमेंट, तो ये कमेंट कहलाएगा, ठीक है। चाहे तुम लोग इधर भी रख सकते हो कमेंट को, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डिक्लेरेशन, ये भी हमारा एक कमेंट हो गया, ठीक है। यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ डिक्लेरेशन, ठीक है, ये भी हमारा एक कमेंट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ असाइन,
ठीक है, असाइनिंग सी, ठीक है, असाइनिंग सी, ठीक है, इधर मैं लिख देता हूँ असाइनिंग डी, असाइनिंग डी, ठीक है। तो ये सब कुछ कमेंट है, यहाँ पे लिख देता हूँ कांस्टेंट, असाइनिंग कांस्टेंट वेरिएबल, असाइनिंग कॉन्स्ट वेरिएबल, ठीक है, ये भी हमारा एक कमेंट है, ठीक है। सो दैट्स हाउ वी कैन क्रिएट कमेंट्स एंड हर एक स्टेटमेंट, हर एक लाइन हमारा एक स्टेटमेंट कहलाता है। क्या कहलाता है? स्टेटमेंट। यहाँ पे ये एक लाइन एक स्टेटमेंट है, ठीक है, ये एक लाइन एक स्टेटमेंट है, ठीक है, ये एक लाइन एक स्टेटमेंट है, ठीक है। तो मैं सब कुछ लाइक C++ में हम लोग जैसे करते थे वैसे करके बताऊंगा, सो दैट तुम्हें जावास्क्रिप्ट कुछ अलग एलियन लैंग्वेज ना लगे, ठीक है। सो मोस्ट ऑफ द लोगों को लगेगा, बट जावास्क्रिप्ट भी हमारे ही कंप्यूटर की दुनिया का लैंग्वेज है जो बहुत ज़्यादा ईजी है, ठीक है। सो देखो हम लोग ने जैसे लेट x एंड y z लिया, x लिया, y लिया, तो ये सब के सब एक यू कैन से दैट स्टेटमेंट कहलाएंगे, और ऐसे हम लोग उसको कमेंट कर सकते हैं यूजिंग द 2 ब्लैक स्लैशेस, ठीक है। सो दैट इज़ वेरी इजी, आई डोंट थिंक यू गेट हार्ड। तो ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। चलो भाई नेक्स्ट पेज। ओके, फंक्शंस। फंक्शंस क्या होते हैं? तो ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ेंगे इसमें, सिर्फ फंक्शंस को बनाना सीखेंगे। आई थिंक कितने MB का हुआ हमारा वीडियो? 25 मिनट्स का हो गया, ठीक है। चलो कोई नहीं, हाफ में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। सो फंक्शंस बनाना सीखेंगे। तो फंक्शंस, अब हमने वेरिएबल डिक्लेयर करना सीख लिया, तो फंक्शन बनाना भी आना चाहिए। तो फंक्शन को हम लोग कोई भी एक माई फंक्शन के नाम से डिफाइन करते हैं, ठीक है। और उसको हम लोग कैसे बनाएंगे? पहले फंक्शन लिखेंगे, ठीक है, फिर फंक्शन का नाम लिखेंगे, उसके अंदर जो आर्ग्यूमेंट यूज होते हैं वो लिखेंगे, और फिर उसके अंदर का कोड करके देखेंगे, तब पता चलेगा, ठीक है। इसको मैं पूरा का पूरा कमेंट आउट कर देता हूँ। ओके, चाहिए तो तुम लोग उसको नोट ले सकते हो, बट उतना ज़्यादा जरूरी नहीं, जितना जब तक तुम लोग लिखोगे नहीं तब तक तुम्हें भी कुछ नहीं आने वाला है। ओके, उसमें सिखा चाहता हूँ एक फंक्शन बनाओ जो तुम्हारे 2 नंबर्स को ऐड करके दे, ठीक है। फंक्शंस इसमें भी होते हैं, जैसे हम लोग ने C में देखा है, C++ में देखा है, ठीक है, वैसे ही जावास्क्रिप्ट में फंक्शंस का यूज़ है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैंने एक मान के चलो एक वेरिएबल बनाया, ठीक है, मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ। सो मैं फंक्शन लिखता हूँ, ठीक है, फंक्शन का सिंटैक्स आ जाएगा। फंक्शन नेम मैं चाहता हूँ कि एडिशन दूँ, क्या दूँ? एडिशन। उसके अंदर मैं A और B डालूँ, क्या डालूँ? A और B, ओके, दैट इज द थिंग। मैं चाहता हूँ कि हमारा जो फंक्शन है वो रिटर्न करे, क्या रिटर्न करे? A + B रिटर्न करे, ठीक है। ये सेमीकोलन यहाँ पे देना ज़रूरी है, ओके। ये हो गया हमारा एक फंक्शन। फंक्शन तो हम लोगों ने बना लिया, अब उस फंक्शन को कॉल करना है। क्या करना है? कॉल, ठीक है। तो मैं क्या चाहता हूँ, जो x हो उसकी वैल्यू को इसमें रखे, ठीक है, जो तुम्हारा ऐड हो वो x में जाए, और कैसे जाए हम लोग उसको बोल सकते हैं एडिशन, ठीक है। और एडिशन का आर्गुमेंट दूंगा 12 और 34, ठीक है। सो दैट्स इट। अब मैं चाहता हूँ x को प्रिंट हो, तो मैं चाहूँगा राइट डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ओके, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है। क्या राइट करना है हमें? x को। सो ये हियर यू कैन सी 46 हमारा आंसर आ चुका है। सो क्या है हमारा 12 + 34 ऑलवेज 46 ही होता है, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट अ फंक्शंस, ठीक है। तो फंक्शन कैसे बनाना है? सिंपल सा सिंटैक्स है, फंक्शन नाम यूज़ करना है। फंक्शन हर जगह तुम्हें यूज़ करना, चाहे कि कोई भी नाम रहे फंक्शन का। तो फंक्शन तुम्हारा एक बेसिक सा कीवर्ड है फंक्शन बनाने के लिए। फंक्शन पहले यूज़ करोगे, चाहे कुछ यूज़ करो या ना करो, ठीक है। फिर क्या यूज़ करोगे तुम्हारे यहाँ पर? ओके ओके ओके, क्या यूज़ करोगे? अभी फंक्शन मैंने यूज़ कर लिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एडिशन नाम का एक फंक्शन बनाना चाहता हूँ, तो ऐड लिखूंगा इधर, ठीक। ऐड लिखने के बाद मैं क्या करूँगा? एडिशन नाम के लिखने के बाद मैं क्या कहूँगा कि जो हमारे फंक्शन में कौन कौन से वेरिएबल यूज़ करूँगे? A B वेरिएबल यूज़ होंगे, और वो क्या काम करेंगे? रिटर्न करेंगे क्या? A और + B का, ठीक है, जो भी वैल्यू होगा। अब ना मैं यहाँ पे क्या बोलूँगा अभी? ओके, if you are those on defaulter list then on 4th February you have to come with your parents। अच्छा, डिफॉल्टर, ओके, चलो ये ख़त्म कर लेते हैं। ओके ओके, ठीक है। तो देखो फंक्शन कैसे बनाना है। फंक्शन मैंने लिखा, एडिशन दिया, A और B दिया, रिटर्न किया, दिए। अब उसको कॉल कैसे करना है? तो हमें ये कॉल करने का तो मिलेगा, लेकिन उसको कहाँ स्टोर करना है उसकी वैल्यू को हम लोग बोल देते हैं उसको x में। x विल बी इक्वल टू एडिशन
एडिशन का मैंने नंबर दिया 12 और 34, ठीक है, तो x की वैल्यू वहाँ पे स्टोर हो जाएगी, ठीक है। नाउ आई वांट डिस्प्ले दिस थिंग, तो मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट का यूज़ करूँगा और क्या डिस्प्ले करना है x। तो आई थिंक तुम्हें फंक्शन बनाना अच्छे समझा होगा। फंक्शन पे हम लोग स्टोर करते हैं आई थिंक वेरिएबल, ठीक है, फंक्शन बनाना और सिंपल सा कोड लिखना जावास्क्रिप्ट में अच्छे से समझ गया होगा, इसमें कोई डाउट ना हो। ओके, सो विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। अभी मैसेज करना है।